गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय सेकंड ईयर की फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की और इसमें हमने लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अवलोकन। और अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में ये मेरी आपसे चौथी मुलाकात है और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं। जैसा मैंने कल आपको मेरे वीडियो में बताया, अवलोकन के प्रकार और अवलोकन के प्रकारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि सहभागी अवलोकन। और सहभागी अवलोकन का सामान्य अर्थ है कि जब अनुसंधानकर्ता जिस समाज या समूह का अध्ययन करना चाहता है उस समूह का क्या बन जाता है, एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, उनके बीच रहता है, उन्हीं की तरह खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार, बोलता है, उन्हीं के मध्य उनका एक सक्रिय सदस्य घुल मिल जाता है। और एक तरफ से तो वो उस समूह की सदस्यता की भूमिका निभाता है और दूसरी ओर वो एक अध्ययनकर्ता की भूमिका निभाता है। यानी उस समूह के सदस्यों को तो विश्वास जीतता है और उन सदस्यों के साथ इस तरीके से जीता है कि वो समूह के सदस्य उसको स्वीकार कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जब भी उसको समय वक्त मिलता है तो वो चुपचाप एकांत में जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनको लिखता है। ये हमने कल बात की थी सहभागी अवलोकन की, फिर उसके गुणों की चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि इस विधि के क्या क्या दोष या सीमाएं हैं। उनमें पहला और महत्वपूर्ण पक्ष है कि पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। एमएस बासु कहते हैं कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समूह के जीवन के कभी भी पूर्णता भाग नहीं ले सकता, क्योंकि कैदियों या वेश्याओं के अध्ययन में अध्ययनकर्ता उनके मध्य रह तो सकता है किंतु उनकी मनोवृत्ति, आदतों आदि को अपने में विकसित करना कठिन है। इसी प्रकार से जनजातियों के अध्ययन के दौरान उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए सामान्यतः संभव नहीं है। इन कठिनाइयों के कारण ही राडिन, हर्स्कोविट्स जैसे समाजशास्त्रियों ने इसको व्यवहारिक माना है। लुंडबर्ग का मत है कि संस्करण वाले समुदाय में भी यह विधि उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हरिजन बस्ती में रहकर उनका सहभागी अध्ययन करता है, किंतु यदि वही व्यक्ति ब्राह्मण बस्ती में जाकर भी अध्ययन करना चाहे तो लोग उसे अपनाने एवं सूचना देने से इनकार कर देते हैं। अगला है वस्तुनिष्ठता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास करने के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः वह निष्ठापूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता। एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के स्थान पर वह अपने आप को एक वर्ग का सदस्य मानने लगता है। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और वह घटनाओं को अतिरंजित रूप से देखने लगता है। गुडे हार्ट ने इसके संदर्भ में सही कहा है कि जितना अधिक वह भावात्मक रूप से सहभागी बनता है उतनी ही उसकी वस्तुनिष्ठता, जो कि उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, नष्ट हो जाती है। तीसरा है समूह के व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन ग्रुप बिहेवियर। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है। उदाहरण के लिए यदि अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष आदि बना दिया जाता है तो वह अपने अधिकारों, गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। तब उस समूह का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। अत्यधिक खर्चीली प्रणाली, मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड,
सहभागी अवलोकन विधि अत्यधिक खर्चीली है क्योंकि इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है। सॉरी। प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि विधियों की तुलना में इस विधि द्वारा अध्ययन में खर्च भी अधिक होता है। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र में अध्ययन, स्टडी इन लिमिटेड एरिया। सहभागी अवलोकन की एक कमी यह है कि इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही संभव है क्योंकि इसमें समय और धन की अधिक लागत आती है तथा सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना भी कठिन है। इस प्रकार इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगला है धीमा अध्ययन, स्लो स्टडी। चूंकि सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है, उसमें अधिक समय लगता है, इसलिए इस पद्धति द्वारा सीमित गति से धीमी गति से होता है। अतः ये तेज गति से अध्ययन करने में निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। अगला है साधारण तथ्यों का छूट जाना, इग्नोरिंग ऑर्डिनरी मैटर्स। सहभागी अवलोकन में लंबे समय तक एक समूह में रहता है, अतः वह कई घटनाओं को साधारण घटना समझकर छोड़ देता है। इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन एवं आकर्षक समझकर उनका अध्ययन करता है। अगला है आलेख की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग। जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा है तो उसके सामने सूचनाओं को लिपिबद्ध करने या लिखने की समस्या पैदा हो जाती है। अवलोकन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों में उसके प्रति संदेह होने लगता है और यदि वह घटना घटने के बाद लिखता है तो किसी तथ्य के भूल जाने या छूट जाने की संभावना भी रहती है। और अंतिम है भूमिका सामंजस्य की कठिनाई, डिफिकल्टी इन रोल एडजस्टमेंट। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं, एक तो अध्ययनकर्ता की और दूसरी समूह के सदस्य की, एक ही समय में निभानी पड़ती है। इस सामंजस्य को बनाए रखना बहुत कठिन है। विलियम बाइट लिखते हैं, यह कोई एक शाम को किसी नाटकीय अभिनय करने की बात नहीं है। इसका मतलब है सारे समय सफल अभिनय करना। मेरी समझ में ऐसे सफल अभिनेता का मिलना संदेहास्पद है जो कि अनुसंधान में भी रुचि रखता हो। ये हमने आज पढ़ी सहभागी अवलोकन की सीमाएं और कल हम इसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार असहभागी अवलोकन प्रारंभ करेंगे। असहभागी अवलोकन में क्या होता है मित्रों कि जब अनुसंधानकर्ता जिस अध्ययन समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं उस अध्ययन समूह का सक्रिय सदस्य ना बन के उस समूह से दूर बैठ के उस समूह की गतिविधियों, उस समाज की गतिविधियों का अध्ययन करता है तो अनुसंधानकर्ता की ये अध्ययन पद्धति क्या कहलाती है, अवलोकन की ये विधि क्या कहलाती है, असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी इसमें वो समूह का सदस्य नहीं बन रहा, दूर बैठ के तटस्थ भाव से अपनी बुद्धि विवेक के आधार पे उनकी घटनाओं का विश्लेषण करता है, उनकी घटनाओं से तथ्यों का संकलन करता है। इसके संदर्भ में हम कल चर्चा करेंगे और प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह रहती है, यही सुझाव रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययनरत रहें और आपको महाविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के द्वारा जो वीडियोस सेंड किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, उनके द्वारा आपको जो पीडीएफ नोट्स ई कंटेंट्स मिल रहे हैं, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन विश्लेषण करें, नोट्स बनाएं
और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। आपकी जिज्ञासा समस्या के संदर्भ में कमेंट्स करें। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे वे साथी, हमारे वे मित्र, हमारे वो कक्षा के साथी जिनके पास किन्हीं कारणों से ये नोट्स, ये PDF नोट्स, ये वीडियोस, ये कंटेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान लीजिए दूर दराज का इलाका है, नेट की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है, मोबाइल सेट मान लीजिए टूट गया, गिर गया, 2 दिन 4 दिन रिपेयरिंग में लग गए, तो उन तक इसकी हार्ड कॉपी या आपके बनाए हुए नोट्स उन तक पहुंचाएं, वो वंचित न रह जाएं। उनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। खैर, अब तो महाविद्यालय भी खुल गए हैं और सरकार के जो मानदंड हैं, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, उसी के तहत हमें कक्षाओं में आना है, मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना है, और जो बीमार अस्वस्थ कोई हमारा साथी है तो उसे भी तत्काल कहना है कि वो महाविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर ले, और जो भी चिकित्सा सुविधा है, जो भी हमारे यहाँ इन्होंने जो मानदंड बना रखे हैं, उनकी अनुपालना करें और हम स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययनरत रहें और नोट्स बनाते रहें, इन वीडियोस को लाइक करते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद और आप सभी को सुप्रभात।